नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परस्यूट गवर्नमेंट जॉब पर। जैसा कि आप जानते हैं, एमपी पुलिस की वैकेंसीज़ पहले आई थी और अभी एक और नोटिफिकेशन आई है एमपी पुलिस की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर। इसे हम खोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम प्रस्तुत, प्रकाशन की संभाविता। मतलब ये 25 तारीख को आई है और ऑनलाइन जो आवेदन शुरू होंगे अपने, ये 24 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और आवेदन भरने की लास्ट तारीख होगी 7 जनवरी 2021। और आवेदन पत्र संशोधित, जैसे कुछ अगर आपकी कुछ गलती हो गई है आवेदन में, उसको उसमें संशोधन कर सकते हैं आप 12 जनवरी तक। परीक्षा की तिथि इसमें बता रखी है 6 मार्च 2021 से प्रारंभ। और जैसे इसमें अपन टेंटेटिव है ये डेट्स, इसमें बदलाव भी हो सकता है। नीचे लिखा हुआ उपरोक्त समस्त तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। और जो वैकेंसियाँ हैं, जैसे 4000 वैकेंसी बताई है, इनमें भी बदलाव किया जा सकता है। बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, जहाँ तक कि बढ़ेंगी, घटेंगी तो नहीं। तो आयु संबंधी चीज़ें भी नीचे दी हुई हैं। ऐसी ये वैकेंसी देख लेते हैं अपन। ये पहले जैसे ही वही है पूरा। रेडियो कांस्टेबल जो रेडियो की वैकेंसी है, जनरल की 16, ओबीसी की 16, एससी की 9, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस की टोटल 58 है। ये 58 ही काम की हैं, बाकी तो सारी वही हैं। एक्स सर्विसमैन हो गए, फीमेल्स है 33% आरक्षण है फीमेल्स को, उनकी वैकेंसी दे रखी है। जनरल और ओबीसी की दोनों की बराबर बराबर वैकेंसी है, बाकी एससी की कम है, एसटी की उससे थोड़ी ज़्यादा है, ऐसे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो। फिर रेडियो के अलावा जो है कांस्टेबल की वैकेंसीज 472 हैं, जनरल की, ओबीसी की भी 472, एससी की 280, एसटी की 349। तो और अगर इन वैकेंसीज़ का अपन ब्रेकअप करें तो इस कांस्टेबल की जीडी में वैकेंसीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट फोर्स और एससीएफ दोनों की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। जैसे 472 टोटल जनरल की वैकेंसीज़ में 394 अपनी डिस्ट्रिक्ट फोर्स की है और 78 अपनी उसकी है एससीएफ की। तो ऐसे ही ओबीसी में भी है, एससी एसटी सब में ऐसा ही है। तो ये अपनी वैकेंसी हो गई। टोटल 4000 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से कुछ आगे बढ़ भी सकती हैं। आयु सीमा 1 अगस्त 2020 से गिनी जाएगी। और देखिए, आप जनरल में हो तो आप कम से कम 18 वर्षीय होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ओबीसी, एससी और एसटी में हो तो 18 से 38 साल तक आप उम्र आपकी कर सकते हो आप। और अगर आप कोई शासकीय कर्मचारी हो तो उसमें भी 38 साल तक 5 साल की आपको छूट रहेगी। और आप अगर कोई विक्रम पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है तो आप उसमें भी आपको 5 साल की छूट रहेगी। और तो इसमें आगे कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा छूट ले रहे हो तो ये अपना आधार रखता है, तो उससे आप आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार से लिए छूट मिलेगी। पता नहीं क्या है ये। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में लिखा हुआ है इसमें, जो एक्समैन है वगैरह, वो पढ़ लेना इसको। हाँ, बस यही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे अपनी 4000 वैकेंसीज़ हैं। अपनी अपनी 3 मतलब मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने आपके पास। तो दिसंबर तो पूरा निकल ही गया। तो आपके पास 3 महीने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर टाइम पे एग्ज़ाम होता है तो। और अगर थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो 4, जैसा कि 1 आध 2 महीने का तो फ़र्क पड़ ही जाता है। तो आपको 3-4 महीने, 4 महीने कम से कम टाइम है, काफ़ी टाइम है दोस्तों। आरक्षक की पोस्ट के लिए तैयारी करने के लिए इतना सिलेबस हाई नहीं है इसमें, इसका वास्ट सिलेबस नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है। तो आप 4 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हो इसकी। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप अपनी अच्छे से तैयारी करना और मेरे साथ भी जुड़े रहना, और भी मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।